हेलो दोस्तों, द नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है, बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिता जीतने के बाद एक नौजवान तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहां भी जाता लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ तक जा पहुंचा। मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं, नवयुवक बोला। मास्टर ने नवयुवक की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और तो और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को भी भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं क्या? यदि हां तो करके दिखाइए, यदि नहीं तो हार मान लीजिए। मास्टर बोले, पुत्र मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नवयुवक यह सब देखकर कुछ घबराया और बोला, मास्टर, ये आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। बस अब हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच चलना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर जी उसी पर जाने के लिए उसे कह रहे थे। फिर मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के टहनी पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नवयुवक किसी तरह डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंच गया। किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। नवयुवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर भी अभी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तब तक उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नवयुवक मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में कारगर है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने की सौगंध ली। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि जब जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका गिरना प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं होता। इसीलिए सभी का समान आदर करना हमारा कर्तव्य है। दुनिया के मुताबिक सफलता का मतलब है कि आप अपने बगल के इंसान से थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। सफलता की मेरी सोच यह नहीं है। मेरे लिए सफलता का मतलब है, क्या मैं स्वयं को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा हूं? क्या मैं अपनी क्षमता को पूर्णतः उपयोग कर पा रहा हूं? और अगर ऐसा होना है तो उसके लिए आपको समझ और एक सक्रिय बुद्धिमत्ता चाहिए। मैं अपनी बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करूं, उसकी चिंता मत कीजिए। लोग अपने दिमाग का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपको सिर्फ सामाजिक रूप से सफल बनाएगा, सचमुच का सफल नहीं। अभी महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी समझ को ऊंचा उठाइए। अगर आप जीवन को बस वैसा ही देख पाते हैं जैसा यह है, बिना किसी विकृति के,
तो आपके पास इसे चलाने के लिए आवश्यक बुद्धिमत है। आप जीवन को आनंद पूर्वक खेल सकते हैं और यकीनन आप इससे अच्छा खेल सकते हैं। अगर आप अच्छे से खेल सकते हैं तो लोग कहेंगे कि आप सफल हैं। जो लोग असफल रहे वे भी काफी पढ़े लिखे, बुद्धिमान और सक्षम थे, लेकिन वे अपने जीवन में किन्हीं खास पलों में कुछ चीजों को समझने में असफल रहे। आप एक गलत समय पर गलत धंधे में चले गए। गलत चीजों को संभालने के लिए आपको एक गलत आदमी मिला। असफलता बस यही है। जो लोग सफलता में आगे बढ़े हैं वे किसी चीज में असाधारण नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अपनी समझ और स्पष्टता को कायम रखा। आप जो बात कर रहे हैं वे उसे बस समझ जाते हैं और वहीं पर आपकी गलती पकड़ लेते हैं कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो सफलता मत खोजिए, बस काबिलियत खोजिए। अपने आप को उच्च स्तर तक कैसे ऊंचा उठाएं। अगर आपकी काबिलियत का स्तर शानदार है तो आपको जहां कहीं भी रखा जाएगा आप वैसे भी सफल हो जाएंगे। अगर आप जबरदस्त सक्षम हैं, अगर आप खुद के क्षमता को एक खास आयाम में विकसित करते हैं तो सफलता आपके जीवन में लक्ष्य भी नहीं रहेगी। यह ऐसी चीज है जो आपका अनुसरण करती है जहां भी आप जाते हैं। अगर एक इंसान एक महान क्षमता और योग्यता तक विकास करता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे जाएगी। आप दुनिया के पीछे जाएं, इसके बजाय बेहतर यही होगा कि लोग आपके पास आएं, क्योंकि आपके पास एक खास क्षमता और संभावना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।